कोई खतरा नहीं है। कभी भी माफियाओं से हम लोग मुक्त नहीं थे, लेकिन योगी सरकार ने फिल्मों में भी कुछ इसी तरीके के अपना आइकॉन मानने लगते थे। पूरे प्रदेश के माफिया भाग चुके हैं। राजनीतिक संरक्षणों के कारण, राजनीतिक दलालियों के कारण ही बाबा की सरकार आने के बाद ही हो गया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के 1 साल पूरे हो गए हैं। इन 1 सालों में प्रयागराज में क्या कुछ बदला है, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ संगम नगरी प्रयागराज के तमाम लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो अतीक अहमद के घर के पड़ोस में ही रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के राजरूपपुर इलाके में। हमारे साथ समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं और ये इस वक्त ये बात जानना इसलिए भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि अतीक अहमद और उसके परिवार का चुनावों में बहुत दखल रहता था। पिछले करीब 30-35 सालों से उसके परिवार का दखल रहता था। अतीक अहमद की मौत के बाद ये पहला ऐसा चुनाव होगा जब उसके परिवार का कोई दखल सीधे तौर पर नहीं होगा क्योंकि इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। तो हमारे साथ जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? देवांशु, ये बताइए कि 1 साल में प्रयागराज में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? इस 1 साल में परिवर्तन ऐसे आया है कि यहाँ लोग सुख चैन शांति तो बाबा की सरकार आने के बाद ही हो गया था, लेकिन कुछ कालनेमी है जो उभरते रहते हैं। उसको अभी भी बाबा को, योगी आदित्यनाथ को, मोदी जी को, प्रयागराज को अपनी गोद में ही रखना होगा क्योंकि लगातार राजनीतिक संरक्षणों के कारण, राजनीतिक दलालियों के कारण ही हमारा क्षेत्र, हम लोग शोषित और पीड़ित होते रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि पिछले 1 साल में बदलाव हुआ है माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद? हाँ, कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। जो डर था, भय का माहौल था, आतंक का माहौल था, उसमें परिवर्तन आया है। लोग अब शांति से अब सांस ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर उज्जवल शर्मा है। जी शर्मा जी, ये बताइए क्या कहना है आपका? सर, ये माफिया राज तो ख़त्म कर दिया बाबा ने। सुख चैन का बहुत बड़ा मिसाल जा रहा है। जो गुंडाई खुलेआम करते थे, जो गुंडा करते थे, ज़मीन कब्जा करते ज़बरदस्ती, आपका ज़मीन हो, मकान बन रहा है, उसे बनने नहीं दिए, ज़बरदस्ती कब्जा करके उसको गिरा देना, आपका मिसाल बगल में ही है। तो इसमें बहुत आदमी जो है बहुत सुख चैन से ज़िंदगी जी रहे। जो बहू बेटी को उठा ले जाते थे ज़बरदस्ती, जिसको मंचा उठा ले गया है, वो राज। आपका ये कहना है कि पिछले 1 सालों में प्रयागराज में भय और आतंक का जो माहौल था वो पूरी तरह खत्म हो गया, अंकुश तो पहले ही लग गया था, पूरी तरह खत्म हो गया। उनके जो साथ जो चलते थे, सबसे ज़्यादा गुंडाई तो उनके नाम पे वो लोग करते थे। वो जो करते थे, उनके साथ चलने वाले लोग जो है उनके नाम पे बहुत ज़्यादा गुंडाई वसूली कराना। ये माफिया के खात्मे के बाद जो उसके गुर्गे थे, जो उसके साथी थे, या तो जेल में हैं या फिर फरार चल रहे हैं। इससे लोगों का कहना है कि इससे जो भय का माहौल था वो कम हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद उस्मानी है। मोहम्मद शाहिद उस्मानी नाम है इनका। आप 1 सालों में क्या बदलाव देख रहे हैं, क्या कुछ हुआ? अब सर, लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अच्छे कॉलेजों स्कूलों में जा रहे हैं बच्चे उनके पढ़ने के लिए और खुशहाली की ज़िंदगी प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये 1 साल पहले नहीं था क्या इस तरीके से, या कम था? नहीं, कुछ कम था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गया। सब लोग अपने अपने भविष्य के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने जो मतलब अपराध का, आतंक का जो अंजाम देखा, उससे लोगों ने सबक लिया और सबक लेकर के लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाने में, एजुकेशन देने में, शिक्षा देने में लग गए हैं। इससे बहुत कौम का फायदा होगा और आने वाले भविष्य बच्चों का भी फायदा होगा। ये सब हमारे साथ पार्षद हैं मिथिलेश सिंह जी। मिथिलेश जी, आप तो पार्षद हैं जो है, और उनके माफिया ब्रदर्स जो थे उनके घर के नज़दीक ही रहते थे। चुनावों में उनका दखल, उनके परिवार का दखल खूब हुआ करता था। बहुत अरसे बाद ऐसा होगा कि जब उनके परिवार का कोई दखल नहीं होगा। इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप सवाल सिर्फ प्रयागराज के लिए कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि 2017 में योगी सरकार के आने के बाद कहीं के माफिया, वो योगी जी का एक संदेश था कि आप या तो प्रदेश छोड़ दो, या तो माफियागिरी छोड़ दो, या तो कहीं और कर दिए जाओगे। वो बात एकदम सच साबित हुई है। यहाँ के माफिया के साथ साथ पूरे प्रदेश के माफिया भाग चुके हैं और यहाँ पर पूरी तरह से सुख शांति है और हमारे क्षेत्र में अब किसी प्रकार की कोई गुंडागर्दी नहीं है, अमन चैन है और सब लोग पढ़ाई लिखाई अपने काम में व्यस्त हो गए। एक कौम जो गुंडागर्दी भी करती थी, अब वो एक नए रास्ते पे चली गई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजब नारायण सिंह। अजब जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बदलाव की बात हो रही है, ये यहाँ पर प्रयागराज में माफिया की हत्या के बाद उसके खात्मे की वजह से हो रही है, या फिर योगी सरकार ने इस तरीके के कदम उठाए हैं, इस तरीके का काम किया है कि इससे आप लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ होता है किसी भी समाज के लिए, भय मुक्त वातावरण हो,
और सौहार्द हो, आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो। और जहाँ पर ये समाज जिस चीज़ से सुसज्जित है वो समाज हमेशा डेवलप करता है। तो यहाँ पर अतीक अहमद के मतलब जो माफिया का जो एक कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर के ख़त्म होने से समाज के अंदर जो भय मुक्त समाज बना है। और स्वाभाविक चीज़ है, जहाँ पर एक लेसन भी समाज को मिला है कि ये गलत रास्ता जो होता है इसमें ज़िंदगी को कभी सुकून नहीं मिल सकता है। तो हम लोगों को अच्छा देवांशु जी आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो माफिया के साथ साथ जो उसका माफिया राज था वो भी मिट्टी में मिला है? काफी हद तक मिल गया है माफिया राज मिट्टी में। और इस बार का जो चुनाव होगा, लोग भयमुक्त होके जो जिनके ऊपर उनके वोट का दबाव रहता था देने को, वो इस बार स्वतंत्र रूप से लोग अपना निर्णय लेंगे। और मुझे लगता है राष्ट्र हित में, समाज हित में ही लोग निर्णय लेंगे। तो जो आतंक था वो आतंक भी मिट्टी में मिला, वो भय भी मिट्टी में मिला कि वो अभी कायम है? नहीं, वो तो निश्चित तौर पे उसके खात्मे के बाद में अब ख़त्म हो गया है। और मैं उस्मानी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पहले जो बच्चे थे वो ऐसे भूमाफियाओं को, उनकी गुंडागर्दी देख के ये टीनेज बच्चे जो होते थे वो उनके प्रति आकर्षित होते थे। फिल्मों में भी कुछ इसी तरीके के आइकॉन मानने लगते थे। अब जब उनका ये हश्र देखते हैं, उनके घरों का ये हश्र देखते हैं, उनकी संपत्तियों का ये हश्र देखते हैं, और ये देखते हैं कि ये डर के मारे कहाँ कहाँ बिलों में अब छुप रहे हैं या जेलों में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि नया जो टीनेज के बच्चे हैं उनके मन में ये भय व्याप्त होगा कि हम अगर इस राह पे चलेंगे तो हमारा देर सही लेकिन अंजाम यही होगा जो है वो। सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रामध्यान सिंह। रामध्यान सिंह जी, ये बताइए कि क्या अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ना होती तब भी माफिया का खात्मा हो सकता था? आप लोगों ने कल्पना की थी, आप तो यहाँ लंबे अरसे से रहते हैं। नहीं, योगी जी अगर सरकार नहीं रहती तो माफियागिरी खत्म बिल्कुल नहीं हो सकती थी, क्योंकि कांग्रेस के राज में हम लोग देख रहे हैं अब 80 ईयर्स के कभी भी माफियाओं से हम लोग मुक्त नहीं थे। लेकिन योगी सरकार में इन्होंने ऐसा कर दिया कि बहुत हद तक 100% तो नहीं हुआ है माफियागिरी खत्म, लेकिन 99 समथिंग खत्म हो चुका है। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से, क्या कहना है? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, और इनके ख़त्म होने के बाद से माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है। जो लोग घर बनाने वाले हैं खासकर उनको ज़्यादा सुकून है कि वो अपना लोगों के घरों पर कब्जे होने की शिकायतें सबसे ज़्यादा थी। सर जरा आगे आ जाइए, आप क्या नाम है आपका? यूएस श्रीवास्तव जी, ये बताइए एक साल में क्या कुछ बदला? एक साल में बहुत कुछ बदला। जैसे? माहौल सही हो गया। माहौल सही हो गया, माहौल अब टाइट हो गया, अगर इलाहाबादी अंदाज में कहें। बाबा जी ने माहौल टाइट कर दिया। आपसे अभी बात नहीं हुई, क्या नाम है आपका? रामजी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये बताइए फिर वही सवाल कि एक साल में क्या कुछ बदला? एक साल में बहुत कुछ बदला। पहले रात के जैसे हम निकल जाते कहीं भी, राजनी होने के बहुत खतरे रहते थे, अब वो बिल्कुल सिस्टम खत्म हो गया। चाहे हम छिवकी चले जाए, चाहे कहीं भी चले जाएँ, कोई खतरा नहीं हमको है। सबसे बड़ा बदलाव यही है। जमीन खरीदते वक्त भी अब डर नहीं लगेगा? कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का डर है ही नहीं। अच्छा, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद से प्रयागराज का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। लोग भयमुक्त हो गए हैं, माफिया का आतंक खत्म हो चुका है, और लंबे अरसे के बाद ये ऐसा पहला चुनाव होगा जिसमें माफिया के परिवार का कोई दखल नहीं होगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।